हलीम के बारे में क्या कहेंगे? हलीम जो है सो हेल्थ के लिए, हम हेल्थ का ख्याल करते हुए हलीम बनाते हैं। हलीम ये नहीं बनाते कि हम जो है सो लोग खाली मुंह के मज़े के लिए, सुबह में शहर के लिए परेशानी हो जाए, डाइजेस्ट अच्छा हो जाए, एसिडिटी ना हो, और जो है सो इसमें प्रोटीन इतना है कि आदमी को एनर्जी मेंटेन कर सके। इसलिए हम लोग स्पाइस भी जो इस्तेमाल करते हैं एक मेयार के दौरान करते हैं उसको, और इसमें ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। काजू है, कैशूनट, चिरौंजी है, खसखस है, और इलायची है, दालचीनी है, और शाजीरा है, और पोटली का मसाला है। इसके अंदर असली की प्योर घी है, रिफाइंड ऑयल है, वीट है, और मीट है, पोटले का गोश्त है, और पानी भी जो मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं हम पकवान के लिए, पूरा हलीम के लिए। ड्राई ऑनियन है, कर्ड है, दही। अब ऊपर गार्निश के लिए ड्राई ऑनियन, लेमन, कट लेमन। आपके हलीम खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलीम से रोज़गार को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती हमारे हलीम से। कितने सालों से चल रहा है? अभी हम तो या सफीना गार्डन में 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल से जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग शुरू करें यहाँ पे बेंगलुरु में हलीम खाने का ट्रेडिशनल हम लोग शुरू करें यहाँ पे। लोगों में है अभी क्रेज़? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इफ्तार में लोग इस्तेमाल करते हैं? इफ्तार में करते, कुछ लोग ले आके शहर में करते, शहर में हमारी हलीम से सैर कर लेते। तो हर कहाँ कोई दस्तयाब है आपकी हलीम? जी, कहाँ मिलती है? ये सफीना गार्डन पे मिलती एक ही जगह पर? है, एक ही जगह पे। अभी इंशाल्लाह आगे चल के आउटलेट डालेंगे। अब यहीं पे इतना है कि हमको ये यहीं जो पे आपके जो ओनर हैं ये कहाँ के हैं? कितने सालों से इनको कैसे शौक लगा इसका? हमारे ओनर भी जो है हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों जगह। बहुत ही शानदार हलीम है। हैदराबाद में बहुत सारे ब्रांड हैं। हैदराबाद के हलीमों में ये डिलक्स हलीम है, हैदराबाद की है, पिछले 15 सालों से बेंगलुरु में बनाई जा रही है। बेंगलुरु में सबसे पहले हलीम का जो क्रेज़ है डिलक्स हलीम, यानी कयूम साहब जो सफीना गार्डन के मालिक हैं, जो कि आधे बेंगलुरू हैं और आधे हैदराबादी हैं। तकरीबन 60-70 साल पहले इनके दादा जो है वो बेंगलुरु से हैदराबाद माइग्रेट हो गए। फिर वहाँ से जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी सफीना गार्डन और दूसरी चीज़ें, तो यहाँ उनका आना जाना था। 15 साल पहले उन्होंने अपने सफीना गार्डन जो प्रॉपर्टी है इनकी, यहाँ पर उन्होंने शुरू किया। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, इस हलीम को टेस्ट करते हैं। इसके हलीम की खुसूसियत ये है कि ये इसको खाने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं हाजमे के लिहाज से। इस बात का वो जो है ज़्यादातर ख्याल रखते हैं। इस हलीम को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दूसरे हलीम के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लिक्विड ऐसी लग रही है, जो पतली है, और हाजमे के लिए भी शायद मुझे लग रहा है कि आसानी से हज़म हो जाएगी। तो टेस्ट जो है बहुत ही लजीज है। हैदराबाद वाला टेस्ट अगर आपको कर्नाटक में करना है तो आप बेंगलुरु के डिलक्स हलीम का कर सकते हैं, जो बिल्कुल AKS हॉल के बिल्कुल सामने सफीना गार्डन में मौजूद है। यहाँ बैठकर खाने का भी इंतज़ाम है। आप रमज़ान में इसका खूब लुत्फ़ ले सकते हैं। क्या कहेंगे आप, ये खा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये एकदम टिपिकल हैदराबाद के हलीम जैसा बोल सकते हैं इसे। मैं तो इसका इनका खासकर है बेंगलुरु में है हलीम के, अभी रोड में क्या है, मगर कोई है ना शो में जा रहा, कोई आके दिखा यानी मार्केटिंग में जा रहा है। ये एकदम टिपिकल, एकदम सिंपल जो है ना, और टिपिकल हैदराबादी हलीम जो हम लोग खा रहे हैं अभी। और इसका टेस्ट में जब भी खाया, और सबसे बात क्या बोला तो इनके जो ओनर है ना कयूम भाई, हमारे मेरे पैसे बहुत लूट रहे हैं लोग। क्यों? जुबान को जायका ऐसा बिठा दिए, पूरी जगह घूम के है ना, फिर नहीं बाद में वेस्ट हो गया पैसा, तो मुश्किल होता है ना, वापस इधर ही आके खाना पड़ रहा है। देखिए, मैं एक सर्कल बना दिया वो। खाते खाते इनसे बात करते करते जो है मेरा जो है सिलसिला खाने का रुक नहीं रहा है, लगातार खा रहा हूँ। साहब भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे साहब, कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? बहुत अच्छी टेस्ट है ये हलीम। हम हर बार हर साल मैं इधर खरीद में ही रहता हूँ। हर साल मैं आकर यहाँ पर हलीम की टेस्ट करता हूँ। ये जो टेस्ट है वो
दूसरी जगह से एकदम अलग है, हटके है और बहुत बेहतरीन है। हमारे साथ खयूम साहब भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैमरा तो बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप कितने साल पहले शुरू करें इसे? 15 साल पहले से 15 साल। शुरू करने का क्या मकसद था कि आप? नहीं, लोग बेंगलुरु वालों को हलीम के बारे में मालूम नहीं था, तो हम लोग हलीम खाना बताए उन लोग को, ऐसा हलीम रहती प्रिपरेशन ऐसा रहता। आपको बेंगलुरु के हैं कि हैदराबादी के हैं? नहीं, दोनों, आधा बेंगलुरु आधा हैदराबाद। अच्छा, आपके दादा बता रहे थे, आपके दादा परदादा बेंगलोर से शिफ्ट हुए थे? नहीं, बेंगलुरु के हम लोग प्रॉपर बेंगलुरु के है। बेंगलुरु से हैदराबाद माइग्रेट हुए। अच्छा, निज़ाम के दौर में? 1927 में। तो आपका बचपना कैसे, कहाँ गुजरा? मेरा बचपना बेंगलुरु में ही गुजरा। अच्छा, तो हैदराबाद स्कूलिंग मेरी बेंगलुरु में हुई, स्कूलिंग हुई है, और बाकी कॉलेज हैदराबाद में हुई। तो बेंगलोर और हैदराबाद को आप कंपेयर करेंगे कल्चरल एतबार से, ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? नहीं, बेंगलुरु अलग है, हैदराबाद अलग है। क्या खुसूसियत है दोनों की? बेंगलुरु थोड़ा मॉडरेट है, हैदराबाद अभी बेंगलुरु से मॉडरेट हो चुका है। हो गया। अच्छा, लेकिन आज भी निज़ाम की वो झलकियाँ, वो अंदाज आज भी मौजूद है हैदराबाद, तहजीब। तो हलीम भी जो है इसी का एक हिस्सा है जी। हलीम भी जो है पुरानी, हाँ, पुरानी रेसिपी है हलीम, बहुत पुराना ट्रेडिशन है, निज़ाम के दौर का है। तो 15 साल से लगातार आप हलीम बना रहे हैं? हम लोग 15 साल से हमारी MR सफीना गार्डन में बेच रहे हैं। अच्छा, सफीना गार्डन आपका ही है? हाँ। माशाल्लाह, आप काफ़ी अच्छा बिजनेस भी है, पैसे वाले हैं। सिर्फ हलीम शुरू करने का क्या मकसद था? पैसा कमाना था या शौक था? मौलाना भाई हमारे शेफ है, हाँ। तो उनका जो है ना इंट्रोडक्शन यहाँ देना चाह रहे थे हम लोग। डिलक्स कैटर्स है वो लोग। अच्छा, तो आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, हमारे फैमिली के पूरे पकवान वही करते हैं, बड़े बड़े पकवान करते हैं माशाल्लाह। उनके तरफ से उनका ही डिश है उनके तरफ से? उनका ही। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको जो बेंगलुरु के लोग खाते हैं हलीम, आपकी तारीफ करते हैं? हाँ। कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा दिखता, अच्छा लगता। क्या मैसेज देंगे बेंगलुरियंस को? कि और आओ, खाइए जरूर। और कीमत के एतबार से कैसा है आपका? हम लोग रीजनेबल प्राइस रखे, मार्केट प्राइस से हमारा कम ही है कंपेयर करें अच्छा, अदर प्रोडक्ट से। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक सर, बताएं कितने सालों से आप यहाँ की हलीम खा रहे हैं, कैसा लगता है आपको? सब बहुत अच्छा। 10 से 12 साल हो गया मेरे को यहाँ से हलीम लेते हुए। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हैदराबाद की चीज़ मुझे यहाँ पर बेंगलुरु में मिल रही है। क्या खासियत है इस हलीम में? टेस्ट एकदम हैदराबाद जैसा है सब, जैसा हैदराबाद में हम खाते थे, जो बचपन में हम, जैसा मैं हैदराबादी हूँ, मैं हैदराबाद में टाइम गुजरा मेरा ज़्यादातर, बेंगलुरु में पिछले 20 साल से हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं हैदराबाद की चीज़ यहाँ मिल रही है तो मुझे हैदराबाद में खाई जैसा लगता। टेस्ट हिसाब से एग्जैक्ट परफेक्ट है। रोज़ाना आते हैं आप? नहीं, वीकली ट्वाइस। हम जब मतलब रमज़ान में तो समझिए वीक में 2 बार आना ही आना है मेरा यहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के लोगों में अभी वो हलीम का टेस्ट नहीं है लोगों में? नहीं है, अब जैसा बहुत से होटल्स में है, लेकिन अभी लोगों को वो क्रेजीनेस नहीं पता हलीम के बारे में, ज़्यादा लोगों को नहीं पता उसके बारे में। अब जिसको मालूम है वो ढूंढ के जाता है वो हलीम लेना ही करके। अब जैसा इस जगह का पॉइंट है, बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन जिसको मालूम है वो ढूंढ के आते हैं। मैं यहाँ से करीब 10 किलोमीटर से आ रहा हूँ, 10 से 12 किलोमीटर मेरा यहाँ से घर है, वहाँ से आ रहा हूँ। और मैं हर साल आता हूँ, जब भी इनका यहाँ लगता है स्टॉल तब आता हूँ 100% यहाँ पर। मेरा नाम जमील अहमद। जी शुक्रिया। टेस्ट कैसा है यहाँ के हलीम का? ठीक है, बहुत प्यारा है। तो दूसरे जगह भी आप हलीम खाए होंगे, यहाँ के हलीम में क्या डिफरेंस है? ये तो बिल्कुल हैदराबादी है। अच्छा, सुपर इट इज। कैसे कंपेयर करते हैं आप हैदराबादी और बेंगलुरु हलीम को? प्रिपरेशन डिफरेंट। अच्छा, टेस्ट में भी कुछ अलग? हाँ, सुपर, दिस इज सुपर। बेंगलुरु को भी हैदराबाद को टोटली डिफरेंट है, कुकिंग डिफरेंट है, तो दिस हैदराबादी इज सुपर।